गाइस, गला बैठ गया। मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था 8वां नंबर का। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था, या फिर आगे आने वाली वीडियो, पता नहीं, ऑर्डर मुझे नहीं पता वीडियो कौन सी डलेगी। भाई इतना है कि तुम्हारा सबका काम हो जाएगा। तो ये 8वें नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसलिए क्योंकि बहुतों के लिए ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, और जिनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा है अपने अंदर कॉन्फिडेंस, दे कैन अटेम्प्ट इट, दे कैन अटेम्प्ट इट, बट द थिंग इज, छोड़ना भी बुरी बात नहीं है इसको। मैं बताता हूँ क्यों। लोग कहेंगे कि यार सर तो अलग ही है यार, छोड़ने को ही कह रहे क्वेश्चन। दिक्कत क्या है, 66.67 मार्क्स लाए हैं, मान के चलो 70-80, ठीक है। अब इसके लिए ये तुम्हारे 5 मिनट ले लेगा, इसमें तुम अपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर सकते हो अगले, अगर छूट जाए तो ये तुम्हें 2.5 मार्क्स देगा, जो कि पता नहीं बहुत है ठीक ठाक, माइनस भी जा सकता है। अगला है तुम्हें ढाई यहाँ दे रहा है, ढाई वहाँ दे रहा है, 5 मार्क्स तुम्हें शॉर्ट दे रहा है जो तुम्हारी नेगेटिव कर रहा है। इसका भी कुछ कुछ परसेंटेज होगा जो तुम्हारा नेगेटिव करेगा। तो 5, मैं चाहूँगा तुम्हें कि तुम 5 मार्क्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, पर फिर भी मैं ये क्वेश्चन कराऊँगा। क्वेश्चन इसलिए कराऊँगा क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन। मेरे को वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे करते हैं बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि लोगों के पास बहुत ट्रिक होती है। मैं तुम्हें ट्रिक नहीं, मैं तुम्हें एफिशिएंसी बताऊँगा, क्योंकि समझना ज़्यादा आसान है। समझोगे तो इतना जाना ही नहीं पड़ेगा, दिमाग बिल्कुल खाली करके जाओगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जाके समझ के क्वेश्चन कर दोगे, हो जाएगा CSAT। और फिर खुशी खुशी आके बताओगे सबको कि भाई CSAT तो हो गया, प्रीलिम्स मेरे को आता ही था। तो देखो मैं को बताता हूँ तुमको। XYZ कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क 6 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। तो मतलब YZ तो लगभग सेम ही बनते हैं, क्योंकि 8 घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है कि डिफरेंट हो। हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क ईच आवर। तो मतलब अगर X ने 1 घंटा काम किया तो वो अगले घंटे के लिए नहीं कर सकता, तो अगले घंटे में Y या फिर Z को आना पड़ेगा, जो कि दोनों सेम है, किसको भी लिख सकते हो। तो मैं Y मान के चलता हूँ कि हमेशा Y मानूंगा मैं, X Y, फिर ये Y का टाइम आ गया तो Z भी आ सकता है, जो कि सेम ही है, क्योंकि दोनों के पास 8 घंटे है, 8 घंटे। फिर Z के बाद क्या पता X आ जाए, क्या पता अब Y आ जाए, अब फिर से X आ जाए, अब इस बार Z आ जाए। तो ऐसे करके सीक्वेंस बनानी होती है। तो इसने क्या कहा कि नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। ये तो हमने देख लिया। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, वॉट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। अब उसने पूछा है मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग टाइम लगाएंगे क्योंकि मिनिमम निकालना है, ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट कुछ हो। अब उसने कहा मिनिमम निकालना है, मिनिमम किसी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि पहले इसको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी XYZ वाली। अब XYZ वाली में टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये बंदा 6 घंटे में काम कर सकता है। तो अगर मिनिमम चाहिए तो हमें X को बहुत मल्टीपल टाइम काम कराना पड़ेगा। तो X हमेशा 1 घंटा छोड़ के काम कर सकता है, ठीक है। तो X को तो हमेशा हमें स्टार्ट कराना है, गड्ढा, यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है YZ, X ब्लैंक X ब्लैंक X ब्लैंक, जब तक चलता रहे। तो यहाँ 1 घंटा हो गया, यहाँ 1 घंटा हो गया, यहाँ 1 घंटा हो गया, ये वाला 1 घंटा हो गया, ये वाला 1 घंटा हो गया, ये वाला 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 घंटे X ने काम किया, बाकी 3 घंटे इसने काम किया, मान के चलते हैं कि इतना है। अब बीच में क्या पता Y ने काम किया हो या Z ने काम किया हो या Y ने काम किया हो, मतलब नहीं है, दोनों सेम ही काम किया। अब यहाँ पे ना एक टर्म आती है वर्क एफिशिएंसी। वो क्या होता है कि मान के चलो वर्क W है, वर्क W है, और X क्या करता है, उस काम को, X की एफिशिएंसी
हम मान लेते हैं एक्स ही मान लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो एक्स की एफिशिएंसी एक्स है, उसे अगर 6 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एक वर्क हो जाएगा पूरा। ये होता है इसका मतलब। ये एफिशिएंसी से तुम घंटे मल्टीप्लाई करोगे, ये एफिशिएंसी क्या यहाँ पे यूनिट क्या होगी खुद समझो कि एफिशिएंसी की यूनिट होगी कि 5% काम प्रति घंटा। तो 5% काम प्रति घंटा इंटू घंटा करोगे तो घंटा घंटा कट जाएगा, तो अपना वर्क आ जाएगा। तो यही होगा। तो एक्स की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तुम 6 घंटे से तो तुम्हारा एक काम हो जाएगा। वाई की एफिशिएंसी वाई है, उसे अगर तुम 8 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो डब्लू आ जाएगा। ऐसे ही जेड की मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो डब्लू आ जाएगा। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे हैं और ये वर्क उसने बताया ही था, तो तुम्हें सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब तुम्हें पता लगाना है 1 घंटे में कितना होगा। तो 1 घंटे में कितना होगा एक्स की एफिशिएंसी, W/6। वाई की कितनी होगी, W/8। जेड की कितनी होगी, W/8। तो तुम्हें तीनों की एफिशिएंसी वो पता चल गया वैल्यू। अब तुम्हें यही रख देनी है, ये 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, और इन सब का टोटल मिला के W होना चाहिए क्योंकि W निकालना है मिनिमम वर्क। तो यहाँ तुमने रखी वैल्यू कितनी, एक्स की क्या है, W/6। वाई की क्या है, W/8। एक्स की क्या है, W/6। वाई की जेड की क्या है, W/8 W/6 W/8 W/6। हम और भी लिख सकते हैं W/8 W/6, पर मेरे को लगता है कि इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा W का। हम एडिशन करेंगे तो मैं हटा देता हूँ उसको। तो ये कितना आएगा, एक ये W/6 तो 4 इंटू W/6 है, 3 इंटू W/8 है। आप इसको एडिशन करोगे तो कितना आएगा, इसको 24, इसको काट देता हूँ तो 24 25, तो 25 W/24 आया। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दिया। एक्स्ट्रा काम कैसे कि 25 डिवाइडेड बाई 24 W प्लस 1/24 वर्क, इतना काम एक्स्ट्रा कर दिया। तो इतना काम हमने एक्स्ट्रा कर दिया। घंटे कितने लगे थे, 1 2 3 4 5 6 7 घंटे में हमने थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर दिया। तो वो हमें घटाना पड़ेगा उतना ही टाइम जो हमने इसमें लगाया। तो इसको काम किसने किया था, इसका काम किया था इसने, W/6 कौन था, एक्स। तो एक्स का देखना पड़ेगा कि W/6 ने 1/24 वर्क कितने टाइम में किया होगा। तो इसका भी सेम है कि अगर वो x/6 1 घंटे में करता है, 1 घंटे में करता है, तो वो 1/24 वर्क कितने में करेगा। हिसाब से बात यही है, यही पूछना चाह रहा है ये कितने में करेगा, ये पता लगाना है इसको। W/6 सॉरी, एक्स जो है वो W/6 वर्क 1 घंटे में करता है, तो 1/24 वर्क कितने में करेगा। तो डिवाइड मारो उठा के सीधा, इसको मान लेते हैं टाइम। तो इतना हुआ W/6 W/24 1/T 8 कट गया 4, तो T = 1/4, तो T = 1/4 आ गया हमारा। ये कितना होता है भाई, 0.25 आवर्स, और ये कितना होता है हमारा 15 मिनट। तो 15 मिनट उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो 7 घंटे में से 15 मिनट हटा दो, 6 घंटे 45 मिनट, ये आंसर आ जाएगा जो कि
ये है। इसलिए मैं कह रहा था इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना काम करोगे तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा है, वरना तो मैं तो लिखूं इतना बड़ा मुझे घर से बाहर ना निकाल दें लोग। मुझे तो घर से लात मार के बाहर निकालेंगे, इतना बड़ा करूँगा मैं इस क्वेश्चन को। मैं तो तुम्हें डिटेल बताई कि देखो ऐसे होता है क्वेश्चन। अब तुम्हें ये समझाने के लिए मेरे को 10 मिनट लग गए। मैं एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को करूँगा कितने में, इसमें तो मेरे को भी टाइम लग जाएगा। इसमें मेरे को लग जाएगा कितना, वन, एक एक मिनट 45 सेकेंड, 2 मिनट लगा दो। इसमें मेरे को 2 मिनट लग जाएंगे। तो मैं भी सोचूंगा कि इसको करूँ या ना करूँ। मैं भी यही सोचूंगा कि इसको करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं कर दूंगा इसको, तो मैं 2 मिनट वेस्ट करने को रेडी हूँ। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं होते। आगे जाके आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि भाई यही कर लेते ऐसे अच्छा। ये 17 नंबर देख के पता चल रहा कर सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर दिमाग भी लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरा यही है कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसे करते हैं। इससे शॉर्टकट तो फिर इंस्टीट्यूट वाले करते होंगे कुछ लफड़ेबाजी, मुझे तो अच्छे नहीं लगते कि वो जैसे करते हैं। किसी किसी के पास पता नहीं कैसी ट्रिक होती है, किसी के पास कैसी होती है, लेकिन इसका एक्चुअली में आंसर ऐसे नहीं करना। अब आपकी मर्ज़ी है आपको करना है ऐसे या नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान रखेंगे, ये थोड़ा हार्ड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।